औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। राह चलते हुए इधर उधर कहीं पे महफिल में बैठे हों और मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस की सूरत में जहाँ भी हमसे लोग इंटरेक्ट करते हैं वो अक्सर औक़ात पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करने के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा है और एक्सरसाइज कैसे की जाए। तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि उन लोगों को जो ये सवाल पूछते हैं, सबसे पहले तो वेल डन फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों को एक्सरसाइज की अहमियत का अंदाज़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है और ये होना चाहिए, बल्कि ये पूरी सोसाइटी में होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो ज़िंदा रहने के लिए और भरपूर तरीके से ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जिन लोगों को एक्सरसाइज की अहमियत का एहसास है उन बहन भाइयों के लिए मैं बताता चलूँ कि एक्सरसाइज जब भी आप करते हैं सो वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपको किस टाइम फ़ायदा देती है और कौन सी एक्सरसाइज जो है वो किस तरह की जाए तो आपको फ़ायदा मिलता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही खाना खाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ये जो है ये एक गलत आदत है। खाना खाने के बाद आपको हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो स्किन से और डिफरेंट ऑर्गन से डाइवर्ट होके आपके इंटेस्टाइन्स की तरफ हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने खाना खाया हो उसमें से जो अज्जा ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाए, आपका जो हाजमे का अमल है वो बेहतर हो। सो ये ब्लड जो है ये इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब आपके और टिश्यूज जो है उनको ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और निस्बतन कम ब्लड मिलने लगता है। सो इस सूरत में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सो दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो आपकी एनर्जी उस तरह नहीं रहती, आपके पट्टे जो है वो ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं और ज़्यादा उनमें सकत नहीं होती, बिकॉज ब्लड सप्लाई इतनी नहीं होती, ऑक्सीजनेशन आपके टिश्यूज़ की उतनी नहीं होती जितनी उनको चाहिए होती है। सो इस वजह से आप थकन का भी शिकार हो जाते हैं, आपका स्टेमिना भी नहीं होता। और बाकी जो है बाज़ औक़ात जो जब आप थकते हैं तो उसमें जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है या आपके टिश्यूज़ में जो फाजिल मवाद प्रोड्यूस होता है उसको ब्लड सही तरीके से जो है तो सर्कुलेट करके और डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती थ्रू लिवर, थ्रू किडनीज और एक्सक्रीशन जब हो रही होती है। सो ऐसी चीज़ें जो है वो एक्यूमुलेट होती हैं और आप समझते हैं कि आपका बदन दुखने लगा है, लेकिन ये दरअसल में ऐसा है कि आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रही है। सो खाना खाने के बाद हैवी एक्सरसाइज करने की या बहुत ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुन्नत नबवी के मुताबिक एक तरीका है कि आपने जैसे ही खा लिया 2 मिनट आप आराम से बैठ जाएं, फिर ज़रा सा टहलना स्टार्ट करें और 40-45 कदम अगर आप चलें तो थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और आप जो चलते हैं 40-45 कदम या थोड़ा सा जो हल्की वॉक आप करते हैं उसके साथ आपके हाजमे का अमल भी स्टार्ट हो जाता है और आपके टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई आपके गट की तरफ मुंतकिल हुई है उसका आप पे ज़्यादा असर नहीं होता। अब अगर आपको मील खाए हुए ज़्यादा टाइम हो गया है और आप बिल्कुल भूखे हैं और इस सूरत में अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो इसमें ब्लड सप्लाई का तो कोई इशू नहीं होता। आपकी ब्लड सप्लाई आपके टिश्यूज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, आपके मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन एक चीज़ होती है और वो होती है एनर्जी। और वो कैलोरीज जो आपको चाहिए, आपके मसल्स को चाहिए, आपके टिश्यूज़ को चाहिए जो कि एक्टिव हों, सो उसको जलाने के लिए आपके पास कैलोरीज जो है वो कम हो जाती हैं। और जो आपकी कैलोरीज हैं जितना बर्न कर लेते हैं, चूंकि आपने कुछ खाया नहीं है, आपकी एनर्जी लेवल आपका जो है वो कम है, कैलोरीज आपके पास कम है जलाने के लिए। जब आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आप फिर से आपको फील होता है कि आप कमज़ोर हो गए हैं या आपको कमज़ोरी फील हो रही है या जो है तो आपके जो मसल्स हैं वो थकन का शिकार जल्दी हो जाते हैं। सो इस सूरत में भी, यानी बिल्कुल अगर बंदा भूखा तो उस सूरत में भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन टाइम जो है वो सुबह का भी है और शाम का भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रूटीन है उसके मुताबिक। अगर आपका काम जो है दिन भर का काम वो ज़्यादा डिमांडिंग है तो आप अगर सुबह एक्सरसाइज करते हैं आपका एनर्जी लेवल जो है, आप जितनी कैलोरीज जला देते हैं सो आपका एनर्जी लेवल जल्दी वो कम होगा और आप जब काम पे जाएंगे तो आपके काम के दौरान वो एनर्जी बरकरार नहीं रहेगी। अगर आप काम से आते हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो शाम को अगर आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो आपने अपने आप को इतना थकाया हुआ है कि वो नहीं हो सकता। सो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सुबह के नाश्ते के बाद अगर 2-3 घंटे के बाद सुबह आप अर्ली नाश्ता कर लिया करें, नमाज के लिए उठ जाया करें अर्ली नाश्ता करके, और आप ऑफिस जाने से पहले अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें या जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जाने से पहले वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें, तो एक तो ये होता है कि आपको नाश्ता किए हुए कुछ टाइम गुजर चुका होता है और आपका जो ब्लड सप्लाई है वो इक्वली आपकी बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सो ये नहीं होता कि आपकी ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपकी गट की तरफ है,
आप फ्रेश होके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसी तरह शाम में भी थोड़ा सा ब्रंच लेके, अगर आप डिनर से पहले आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा ब्रंच लेके कि आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, आपका एनर्जी लेवल बहाल हो, फ्रूट जूस वगैरह या इस तरह का फ्रेश जूस वगैरह लेके अगर आप फिर एक्सरसाइज पे निकलते हैं तो एक तो ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। दूसरी बात ये होती है कि आप जब जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं आपकी, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसका आपको फायदा भी हासिल होता है। और एक्सरसाइज के बाद आके थोड़ी देर रिलैक्स करके और उसके बाद जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल पे आ जाए और आप समझने लग जाए कि आप कंफर्टेबल हो गए अपने एनवायरनमेंट के साथ, आपका सांस नहीं फूला हुआ, आपका बदन ज़्यादा गर्म नहीं है, सो आप जाके मोतदिल किस्म का जो पानी है, यानी ताज़ा किस्म का ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा सर्द हो, सो मोतदिल किस्म का पानी है, उससे आप नहा लें, साफ़ होके आप बात ले लें। और उसके बाद अगर आप आके डिनर करते हैं तो एक तो ये होगा कि आपको भूख अच्छी लगी होगी और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म भी, मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है। सो आप जब फिर खाना खाएंगे तो आपको ये मसाइल नहीं होंगे कि मुझे बदहज़मी की शिकायत है। तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा खासा ऑप्टिमम लेवल पर आया होता है और आपके हाजमे का अमल भी अच्छा होता है। यकीनन जब आप रात का खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको मतलब कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कुछ कदम टहल के और फिर आप आराम से आके रिलैक्स होके जो फिर आप करना चाहें, अगर स्टडी करना चाहें या फिर लेटना चाहें या फिर सोना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन दो बुनियादी चीज़ें हैं और वो ये है कि आपके आराम का जो टाइम है वो अच्छा हो, आपका जो ड्यूरेशन है स्लीप की वो अच्छी हो, आपकी नींद पुरसकून हो और आपकी एक्सरसाइज जो है वो इफ़ेक्टिव हो। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको बहुत आगाही फराम होती रहेगी और ये आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।